मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और न्यूज चैनल अंबिकापुर, आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे कार्यालय में आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी और सामाजिक कार्यकर्ता श्री अभय पांडे जी आए हुए हैं। अभी हाल ही में अंबिकापुर में सैकड़ों बेरोजगारों से ठगी करने वाले जायसवाल बंधुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले को मैं जानना चाहूंगा तोमर जी से। तोमर जी, इस बारे में बताइए, पूरा मामला क्या था? मामला ये है संपादक महोदय कि पिछले कई सालों से ये क्या नाम है, नहीं, ये अंबिकापुर में नावपारा क्षेत्र है जो वीआईपी क्षेत्र के लोग रहते हैं। अम्बेडकर चौक से लगा हुआ जो है, वहां पे एक ऑफिस खोल के और एक ट्रेनिंग सेंटर कार्यालय खोल के ये पिछले कई सालों से चला रहा था। इस पिछले साल मुझको जब पता चला इसके बारे में कि बहुत सारे लड़के लड़कियां जो है इसके ठगी के शिकार हो रहे हैं, और ये चेन सिस्टम चलाता था। एक अगर आ गया इसके चंगुल में तो 4 लोगों को और इसको बना के लाना है, ऐसा ये वो शर्त रखता था। तो इतना कमाई होगा, ऐसा कमाई होगा, काफी झांसा देता था। भोले भाले लोग थे, किसी से उधारी लेके आते थे, किसी से मम्मी से पैसा मांग के लाते थे, कुछ लोग इधर उधर से लाके, और जो पैसा लेके आते थे उनको ये जो है कपड़ा देता था। अच्छा, उसको बेचिए। और 1000 का कपड़ा जो था वो 4000 प्राइस रखता था, और इसमें तुमको 60% कमीशन मिलेगा, 40% कमीशन मिलेगा, भरपूर कमीशन, जो 150 गुना कमीशन जो है उसको बेच के लाइए और इतना आपको मतलब ये बात की बात है, झांसा देता था। इसकी शिकायत हुई थी, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इसकी शिकायत पहली भी हुई थी और ये जेल भी जा चुके हैं। अच्छा, है ना, जमानत पर है। तो मेरे को जब जानकारी मिली, जब मैं गया तो लोगों से मैं वीडियो बनाया, और ये जो है अपने कार्यालय में बैठ के देख रहा था कि कौन आ रहा है, कौन वीडियो बनाया। मैं बोला जायसवाल जी से मिलना, डायरेक्टर से, वो वहां बैठते हैं। मैं जब वहां गया तो मेरे ऊपर अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने लगा कि बिना पूछे तुम कैसे आ गए, तुम सब लोग हैं, और तुमने वीडियो कैसे बनाया। बड़ा अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया। मैं बोला भाई, हम लोग पत्रकार आदमी है और हम लोग को जो सूचना मिली, आपसे मिलने के लिए आए थे, आप वहां नहीं थे, तो वहां जो लोग जो अपनी कथाएं बताए हम रिकॉर्ड किया, उसके बाद आपसे हम क्लियर करने के लिए आए हैं। नहीं भागो तुम, बहला। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि मैं आया एसपी ऑफिस में, और कौशिक एसडीओपी जो है, क्या कौशिक नाम है इनका, आशुतोष कौशिक जी से हमने चर्चा किया। एडिशनल थे नहीं, एसपी साहब थे नहीं, ये मिल गया। तो इन्होंने बताया कि तोमर साहब, हमने इसकी इंक्वायरी की थी शिकायतों पे, और हमें जो है पेपर में ऐसा कुछ नहीं मिला जो अवैधानिक हो। सब सही मिला। मैं बोला ठीक है सर, अवैधानिक नहीं मिला, संवैधानिक ही मिला, लेकिन व्यवहार में तो हम लोग के पास शिकायत जो आ रही है वो ये है। कई लोगों ने तो लिखित शिकायत दी है ना। पांडे जी बैठे थे, इनके सामने भी आए कई लोग रोते गाते हो कि भैया हम लूट के शिकार हो गए ऐसे ऐसे करके। तो व्यवहारिकता तो ये है, और थाने में जाने पे उनकी सुनवाई नहीं होती है। इस केस में भी हुआ, पिछले शुक्रवार को, क्या तारीख थी, मुझको बुलाया गया। मैं गया तो बाइक ले रहे थे लोग, थाने से पता चला कि आए हैं, थाने वाले ने 155 का जो एक कागज दे दिया कि संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, आप लोग कोर्ट जाइए, कोर्ट से जब आदेश होगा तो हम एफआईआर करेंगे इस मामले में। फिर वो आ गए एसपी साहब से मिलने के लिए। एसपी सर थे नहीं, वो हाई कोर्ट के कारण जो है आउट ऑफ सिटी थे, जिला से थे। तो एडिशनल सर जो है, लंच का समय था, वो निकल चुके थे, गाड़ी में बैठ चुके थे। मैंने बोला कि जाओ एडिशनल साहब से मिल लो, अगर मिलना है तो, नहीं तो फिर तो गए। 2, 4, 10, 20, 25, 30 लड़के लड़कियां थी जो लूट के शिकार हुई थी, जिनका आरोप था इनके ऊपर। तो एडिशनल सर जो है उनसे बातें करने लगे गाड़ी में बैठ के। मुझको खराब लगा। देश में आजादी है, प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, जनता के लिए आप जनसेवक हैं, लोक सेवक हैं, और गाड़ी में बैठ के आप बात करो। 25-30 बच्चे जो हैं बाहर खड़े हैं, ये सुनवाई का तरीका मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैं गया, मैं बोला सर निवेदन है आपसे कि आप गाड़ी से उतर के इनकी बातों को सुनेंगे। तो स्वीकार किए उस बात को, नीचे उतरे और बोले आइए केबिन में। केबिन में सब लोग गए, मैं नहीं गया।
भाई मेरे को तो नेतृत्व करना नहीं था, मेरे कारण तो था नहीं, वो लूट के शिकार थे, वो अपनी बात कहने के लिए गए थे, मैं बाहर ही था। बहरहाल 15-20 मिनट के बाद जब मेरे से नहीं रहा गया कि क्या हो रहा क्या नहीं हुआ, तो मैं जब अंदर गया तो सर ने बोला कि ठीक है, आप जो है एक लिखित शिकायत दे दीजिए आपको। मैं बोला इतने लोग आए हुए हैं, सबसे ले लीजिए। बोला नहीं, एक ही काफी है, सब दस्तखत कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि बातचीत होते होते बोले ठीक है हम जांच करवाएंगे। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बोला सर जांच क्या करवाइएगा, ये इतने बच्चे, इतने सामने जो लोग आए हैं, इनका बयान ले लीजिए आप, यहीं पे जांच क्या करवाइएगा, जांच में क्या होता है हम लोग यही तो देखते आ रहे हैं, और जांच कैसी होती है ना। बोला नहीं तोमर साहब, हम सीरियसली बोल रहे हैं, हम इसकी जांच कराएंगे और अच्छे अधिकारी से जांच करवाएंगे। भाई हम लोग विवश हैं, अधिकार उनके पास है। फिर मैं बाहर आ गया, उन्होंने ईमानदारी से काम किया। बहरहाल दूसरे दिन एसपी साहब से मिलना था विजय अग्रवाल जी से। शुक्रवार की बात थी, शनिवार को मैं गया, तो मुझको औपचारिक मिलना था क्योंकि नए नए आए हुए हैं। मैं कहा सर आपका अभिनंदन है, और क्या हाल चाल है तोमर साहब, कैसा है सरगुजा, ऐसे पे बात होने लगी। तो फिर मैंने बोला सर सरगुजा तो बहुत शांत जगह है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सरगुजा को बदनाम कर रहे हैं, लूट के शिकार हो रहे हैं, कल ही की बात है, ऐसे ऐसे करके बताया। मैं बोला, तो उन्होंने भी मुझको बोला कि तोमर साहब कार्रवाई होगी, आप जब कह रहे हैं और ऐसी ऐसी बात है तो मैं दिखाता हूँ, कार्रवाई होगी। उसके बाद कुछ और लोग फिर तीसरे या चौथे दिन और 30-40 बच्चे बच्चियां आ गई, उनके आश्वासन देने पे उनको हिम्मत बढ़ा और शिकायतें। ऐसे तो हजारों लोग है ना, हजारों लोग हैं कम से कम। जी जी, कार्रवाई हो गई, धन्यवाद हमने दिया। कल एसपी साहब से बात हुई मेरी, एफआईआर दर्ज हो गया। बोले और भी मामले होंगे तो आप बताइएगा। बिल्कुल। आज एडिशनल साहब से मेरी बात हुई, एडिशनल साहब ने बोला कि तोमर साहब कार्रवाई होगी, है ना। गिरफ्तार में नहीं आ पाया, भाग गया, गाड़ियां जब्त हो गई हैं, लेकिन पुलिस के हाथ से कब तक बचे। पुलिस कल कौशिक साहब से भी मेरी बात हुई थी, कल ही बात हुई थी। बोला सर आप तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। चलिए, तो पुलिस की मतलब आपको, लेकिन यहाँ पे मेन चीज बात कहना ये है मेरा, राजेंद्र जी, इस आपके माध्यम से, कि पीड़ित और पीड़िता जब थाने जाते हैं शिकायत करने के लिए, उसी केस को थाना संज्ञान नहीं लेता थानेदार, और कहता है कि ये संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, आप कोर्ट जाइए। और फिर उच्च अधिकारी को समझ में जब आती है बात, वहीं पर दर्ज होता है, तो वहीं पर दर्ज हो जाती है। तो मेरा कहना है उच्च अधिकारियों से, मैं तो आईजी और पुलिस अधीक्षक से बार बार बोलता आया हूं कि ऐसे थानेदारों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 100-150 किलोमीटर से लोग आते हैं, क्यों आते हैं, थाने जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है तो आईजी कार्यालय में आते हैं, शिकायत करता है ना। तो ऐसे थानेदार दारों के ऊपर भी शिकायत होनी चाहिए। जी जी, शिकायतों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अपने इस मामले को उठाया और पुलिस ने भी कार्रवाई करके अपना कार्रवाई कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब को। और ऐसे थबीरो रंबारी जैसे लोग हैं, और भी जैसे लोग हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह चल रहे हैं, कोचिंग के नाम पर चल रहे हैं, क्लास चल रहे हैं, ये सब पे अगर पुलिस अधीक्षक ईमानदारी से काम करेंगे और तो जनता को काफी। ठीक, धन्यवाद सर समय देने के लिए। ठीक, कितना हो गया, 10 मिनट का हो गया।